हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल व्लॉग यात्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्या आपको मेरे काऊ मिल्किंग के वीडियो पसंद आते हैं। अगर पसंद आते हैं तो यस कमेंट करो, अगर नहीं आते तो नो कमेंट करो। अभी मैं क्योंकि फिर से काऊ मिल्किंग का वीडियो बनाने जा रही हूँ और आप अपना ओपिनियन कमेंट करो। और अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो आपके कमेंट्स को ध्यान में रख के बनाऊंगी। और अभी मैं फ़िलहाल तो जा रही हूँ काऊ मिल्किंग का वीडियो बनाने के लिए। वो बाहर मेरी बहन गाय का दूध निकाल रही, वो देखो दूध निकाल रही है वहाँ पे। मैं ये बाल्टी लेके जा रही हूँ। ये देखो डॉग हमारी ओर देख रहा है, आड़ आड़ देखता है। ये बाल्टी है, वो दूध निकालिए उसको देनी है। हमेशा आपको यही कहा है कि ये जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ये गाय मेरी ओर देखती है। ये देखो, इसको मेरे ऊपर पता नहीं कौन सी गुस्सा रही आती है। ये है जो उसकी भांजी है उस गाय की, ये वो और इसकी माँ दोनों सगी बहनें थी। और इसकी माँ को तो गौशाला भेज दिया क्योंकि वो बहुत नगटी थी। और इसको और इसकी बहन को पैदा करके वो तो यहाँ से चली गई। इसकी बहन है अंधी, यस, जो अंधी थी उसको इसने दूसरी वाली गायों का दूध पिला पिला के बड़ा किया था। वो रही वहाँ पे ऐसे भुआली फिरती है, वो हमेशा जहाँ पे बंद हो। जो लोग कहते हैं कि जैसी माँ वैसी बेटी, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसकी माँ कूदती थी लेकिन ये आसानी से दूध दे देती है। एक बार जब ये छोटी थी, पैदा हुई थी, तब इसने इसको धक्का टेक दिया। धक्का टेकने पर ये गिड़क गई और इसने कहा कि फालतू का ही दूध बिटाती है। और आज देखो ये खुद दूध दे रही है। हमारे घर में इसका ओलन होता है, इसके दूध का ओलन होता है। लेकिन ये मेरे ऊपर क्रोध करती है, अत्यधिक क्रोध, पता नहीं क्यों। ये बोल रही है कि इसको, इस गाय को पता नहीं है कि मैं इसका दूध पीती हूँ, वरना ये तो मेरे पेट से वापस खींच ले। लेकिन ये इतना भी क्रोध नहीं करती है कि मेरे पेट से वापस अपना दूध छीन ले। ये अच्छी खासी गाय है और भी सीधे सीधे दूध देती है। ये पहले सीधे साधे तरीके से दूध नहीं देती थी, लेकिन इस साल ये बहुत सुधर गई है। थो और अब ये भी अच्छे से दूध देती है। कुल मिला के तीनों गायें हमारी एकदम फर्स्ट क्लास है, सीधी सादी है, A1 है। अभी तो 3 ही है, एक पहले थी जो कि पिछले सर्दी के मौसम में यानी 5 या 6 जनवरी को उसकी डेथ हो गई थी। वो भी 1 महीने बाद भी आने वाली थी, लेकिन 1 महीने पहले ही वो ख़त्म हो गई। यानी इसी साल 2025 में 2025 में ख़त्म हुई थी 5 या 6 जनवरी, क्योंकि रात में 12 बजे से पहले ख़त्म हुई या बाद में ये पता नहीं है, इसलिए दोनों में थोड़ी कन्फ्यूज़न है। वो मेरी सबसे लाडली गाय थी। वो जब ख़त्म हुई तो मुझे इतना रोना आया कि पूछो मत। ये लोग शायद पूछ ले, इसलिए मैं सामने से बता रही हूँ। क्योंकि उसको जब वो ख़त्म हुई थी ना, तब वो ये जो मोड़ी है वो यहाँ पे लाके उसको डाला था। क्योंकि हमारे यहाँ पे जितनी गायें ख़त्म होती हैं ना, उसको सांसी जाति के लोग लेके जाते हैं और यहाँ पे लाके डालते हैं। जब वो कौवे कुत्ते सब खा जाते हैं, उनकी हड्डियाँ बचती हैं ना, वो हड्डियाँ ले जाके बेचते हैं। तो हमारे घर से तो यहाँ पे ये जो ले जाके डाली थी ना, तब सामने दिखती थी। कुत्ते खा रहे होते थे, कौवे खा रहे होते थे, तो हमें सामने दिखती थी। उसके सामने देख के ही रोना आ जाता था। क्योंकि वो हमारी ये जो 3 गायें उनसे सबसे एकदम सीधी सादी, एकदम करारी, बहुत अच्छी थी। और उसके बाद में सेकंड नंबर पे ये लाडली थी, जो कि अब फर्स्ट नंबर पे आ चुकी, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर पे थी वो ख़त्म हो गई। इसलिए अब क्या कर सकते, ये मारती है फिर भी लाडली है। और ये अपने बेटे को दबाते हुए, ये देखो मोर पूरा आटा टेक दिया। भार टेक रही है इसके ऊपर, अपने थोबड़े का इतना भार दे के अपने बेटे को मारते हुए। इसको गुस्सा तो नहीं आ गया कि मेरे से भी ज्यादा लाड करते थे किसी गाय का? गुस्सा आ गया। इसको जो भी हमारे आसपास के लोग हैं ना, इसको अच्छा मानते हैं, इसको लाडली मानते हैं। लेकिन ये मुझे ऐसे
रुआब दिखा रही है, पता नहीं क्यों दिखा रही है रुआब। ये हमारी सबसे लाडली और ज़्यादा दूध देने वाली गाय है, तो इसको आप नज़र मत लगाना। हमारे घर में इसका ओलन होता है और इससे घर में रौनक लगी रहती है इससे। और आस पड़ोस के लोग भी इसकी तारीफ करते हैं कि क्या गाय पाल रखी है। हर घर में एक ऐसी गाय तो होनी चाहिए। इसके तो पीछे वाले पैर भी नहीं बांधते, उसके भी नहीं बांधते, लेकिन इसके बांधते, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी लात मारती है। वैसे भी सीधी सादी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी लात मारती है। ये जब कूदती थी ना, तब ये इसको बहुत बहुत मारती थी। उसके ऊपर ऐसे लील जम जाती थी, जामू जम जाते थे। मोर ऐसे जहाँ पे मारो ना वहाँ पे उभर आते थे। गाय बहुत भुगतती थी, लेकिन फिर भी ये लोग मारते थे। लेकिन पता नहीं इस साल क्या चमत्कार हुआ, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। ये एकदम सीधी शादी हो गई, एकदम सिंपल तरीके से खड़ी रहती है, अच्छे से दूध दे देती है। यस, ये दो है जो हमारी खानदानी गाय बोल सकते हो। वो है जो हमारी एक बहुत पहले गाय थी, सबसे पहले उसकी बेटी है, और उसकी जो बहन है, सगी बहन, उसकी ये बेटी है। लेकिन वो है जो हमारे चाचा जी से खरीद के लाए थे जब हमारे ओलन की थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। ये तब ये दूध नहीं देती थी, क्योंकि ये ब्याई हुई नहीं थी, छोटी बछड़ी थी, और उसका भी दूध दे के टाइम पूरा हो गया था। इसीलिए गाय टल गई थी, तब वो वाली गाय लेके आए थे 16,000 में। अब हमारे अच्छा खासा ओलन होता है। थो अभी मुझे लेट हो रहा है पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि उतना ही दिन बचा है वो देखो। और अभी गायों के लिए चाटा भी बनाना है, तो मैं अंदर जा रही हूँ और इस व्लॉग को यही समाप्त करते हैं। और अगर आपको ऐसे और व्लॉग चाहिए तो मुझे कमेंट में यस करना, मैं ऐसे और बनाऊंगी। और ये यहाँ से हवाई जहाज जाते हुए, सर्दियों में पता नहीं हवाई जहाज इतनी ज़्यादा क्यों जाती है। सुबह 3 लाइन से जा रही थी। ये है मेरे फ़ोन के जूम का पावर, ये देखो, वो देखो वहाँ जा रही है। और ये लोग हमारे ऊपर पानी टेकते हुए, ये देखो इतनी ज़्यादा। ये है जो हमारे डॉगीज हैं, हमारे सुरक्षा करते हैं। ये है एक, ये है, इसको हम हेल की बोलते हैं, लेकिन ये कुत्ता है कुत्ती आई डोंट नो, लेकिन हम इसको हेल की बोलते हैं। इसका एक भाई है, उसको हम हेलिया बोलते हैं। सिमिलर नाम है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और याद रखने में भी आसानी होती है। दूध लेके अभी घर में जा रही है। मैं बाहर चाटे के नीचे आग लगा के फिर घर में जाऊंगी। और घर के आगे झाड़ू लगा के ये ऐसी हालत हो गई है तो ये देखो नाखून में पोटे पोटे लगे पड़े। और सर्दियों में पता नहीं मेरे हाथ तो एकदम ऐसे जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ पे सूज जाती है। तभी मैं यहाँ पे छाने डाल के जगा के फिर घर में जाऊंगी, दिया करूंगी, दिया पूजा पाठ। हमारे यहाँ पे सूरज ढलने से पहले पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जो गुरु थे, भगवान थे जाम्बू जी महाराज, उन्होंने कहा था कि सूर्यास्त होने से पहले 24 मिनट पहले पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। और सुबह को जब करो तो सूर्य उदय के 24 मिनट बाद में ही करना। कोई न कोई साइंटिफिक रीज़न भी होगा इसका, ज़रूरी होगा, जो हमें पता नहीं है, लेकिन जो हमारे गुरु ने कह दिया सो कह दिया, वही कंफर्म रहेगा। और आपको मेरी जाति तो पता ही होगी, मैं बिश्नोई हूँ और बिश्नोई के गुरु है जम्बू जी महाराज। बस खत्म, आज का व्लॉग यहीं एंड।